गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आप बैठिए। थैंक यू। क्या बात है मैडम जी, हाँ? लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत खूबसूरत है आप। थैंक यू सर। जानते हैं मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि घने बादलों में से चांद निकल के आज डायरेक्ट मेरे ऑफिस में आ गई है। थैंक यू सो मच सर। आपने अपना फिगर बहुत मेंटेन किया। अरे जब मुझ जैसे अधेड़ उम्र की नज़र आपसे हट नहीं रही है, जरा आप मेरे सिल्वर स्क्रीन पे आएंगे तब तो दर्शक दीवाना हो जाएगा आपका। सर मैं आपके पास ना हीरोइन बनने आई हूँ, बहुत बड़े सपने लेकर आई हूँ। आई होप कि आप मुझे हीरोइन बना देंगे। अरे हाँ हाँ, मेरा तो काम ही यही है, आप जैसी खूबसूरत लड़कियों को चुन चुन के हीरोइन बनाना। समझ लीजिए कि आज से आपके सपने पूरे होने शुरू हो गए। सर हाँ, अरे आप इतनी अच्छी हैं, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, अल्ट्रा रंगीन है, इतनी हसीन है। अब आप जैसी को अपनी फिल्म में हीरोइन नहीं बनाऊंगा तो अरे गरे नत्थु खेरे को लूंगा। उसे एक चीज बताइए, जानकारी के लिए सिर्फ पूछ रहा हूँ, आपके टैलेंट पे मुझे कोई शक नहीं है, मतलब आपने पहले कभी किसी फिल्म में काम किया है क्या? सर फिल्म में तो नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने थिएटर किया है। थिएटर? ओहो मैडम, मतलब आपको देख के मैं जितना प्रफुल्लित हुआ था उतना ही उदास हो गया। तो थिएटर करके आप डायरेक्ट हीरोइन बनने चली आई? लेकिन सर बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने थिएटर किया है और उन्होंने बॉलीवुड में नाम भी बहुत कमाया है। देखिए मैडम जी, आपको बता दूं कि ये फिल्म मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैंने NH-44 के पास जो 10 एकड़ ज़मीन है उसको बेच के ही इस फिल्म में पैसा लगाने जा रहा हूँ। बहुत बड़ा कास्ट ले रहा हूँ, तो एक थिएटर आर्टिस्ट को अपनी मूवी में काम देके मतलब बहुत बड़ा जोखिम हो जाएगा मेरे लिए। सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत अच्छे से एक्टिंग करूंगी, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लूंगी। आपको ना मुझ पर प्राउड होगा, आपको मैं निराश नहीं होने दूंगी। देखिए ये जो आपने बात की ना निराश वाली, ये बात मुझे अच्छी लगी। चलिए मान लेता हूँ, मैं आपको अपनी फिल्म में मौका दे भी देता हूँ। तो एक बात बताइए, मैं तो आपको फिल्म में दूंगा काम, तो इसके बदले आप मुझे क्या देंगी? अब सर मैं आपको क्या दे सकती हूँ, आप इतनी बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं, आप प्रोड्यूसर हैं। हाँ लेकिन मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी, उसमें अच्छी एक्टिंग करूँगी, आप बहुत खुश हो जाएंगे। बस ये जो खुशी वाली बात की है ना, मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ। तो एक काम कीजिए, फिलहाल कुछ छोटा सा काम है बेडरूम में, चलिए हम लोग थोड़ा खुश हो आते हैं, उसके बाद हम कहानी का थीम समझाएंगे आपको। मैं कुछ समझी नहीं सर, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको खुल के समझाता हूँ। देखिए सीन ऐसा है कि एक लड़का है ना, आप जैसी ब्यूटीफुल लड़की का दीवाना हो गया है और बहुत दिनों से वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको भाव नहीं देती थी। अब गलती से क्या हुआ है कि आप उसको भाव दे रही हैं तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और आप दोनों किसी कारणवश बेडरूम में अकेले मिलते हैं। तो जान रहे हैं ना, दोनों तरफ आग लगी है और उस आग को प्यार से ही शांत किया जा सकता है। तो इस टाइप का कुछ सीन है। ओके सर मैं समझ गई, आप जो मुझसे कहना चाह रहे हैं ना वो मैं समझ गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक लड़का लड़की बंद कमरे में और उनका रोमांस का सीन चलेगा। हाँ हाँ, अरे जैसे वो ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया, जैसे मल्लिका शेरावत तो इमरान हाशमी जी। जी जी सर मैं बिल्कुल समझ गई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं ना बहुत अच्छे से सीन करूँगी। हाँ आप एक काम कीजिए, जो मेरे साथ इस फिल्म में एक्टर है ना, मेरे को एक्टर है, आप उन्हें बुला लीजिए, मैं उनके साथ रिहर्सल कर लूँगी और आप देख भी लीजिएगा कि मेरा काम कैसा है। देखिए आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आप जान रहे हैं ना मैडम, मैं खेत बेच के मूवी बनाने जा रहा हूँ। अब जिस आर्टिस्ट को मैंने साइन किया है, अगर उसको एक दिन भी रिहर्सल के लिए बुलाता हूँ तो उसका फीस है 10 लाख रुपया, और 10 लाख अगर बच जाएगा तो मतलब मेरा 10 दिन का खर्चा निकल जाएगा शूट का। इस कारण वो सीन आप मेरे साथ एक बार कीजिए, मैं देख लूँगा कि आप कितनी कंफर्ट है, उसके बाद तो मैं आपको मूवी में हीरोइन बना ही दूँगा। पर सर मैं आपके साथ कैसे कर सकती हूँ वो सीन, मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, और वैसे भी आप तो फिल्म के प्रोड्यूसर है ना, आप भला ये सीन करते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे। देखिए एक प्रोड्यूसर अंदर से एक्टर ही होता है और किस एक्टर से क्या निकलवाना है जब तक उसको खुद समझ नहीं होगी तो सामने से वो एक्टर कैसे निकाल के देगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी बहुत दिन थिएटर किया हूँ। आप एक काम कीजिए, चलिए मेरे साथ बेडरूम में, आपकी खूबसूरती भी देखूंगा और आपके साथ वो सीन भी करके एक बार मैं आश्वस्त हो जाना चाहता हूँ
कि जिस पर मैं करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ एक मिनट सर, मैं एक काम करती हूँ, आप मुझे कोई छोटा मोटा डायलॉग दे दीजिए या बड़ा भी दे दीजिए, मैं अपना ऑडिशन दे देती हूँ, आपको डायलॉग बोल के दिखा देती हूँ, फिर तो आप समझ जाएंगे ना कि मैं एक्टिंग कर लेती हूँ। देखिए डायलॉग बोलने वाले तो आज हजारों हैं, लेकिन मुझे डायलॉग बोलने वाले नहीं, उस रोल को जी के दिखाने वाले एक्टर की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि यू आर वन ऑफ देम। चलिए ना, आइए ना बेडरूम में, हम आपको बता देंगे, टोटल चीज़ आपको समझाएंगे, घबराइए। सर मैं कह रही हूँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अरे हम आपको कंफर्ट ही करने के लिए तो अपने बेडरूम में ले जा रहे हैं। देखिए सर लेकिन मैं नहीं कर सकती सर। आप कर सकती हैं, देखिए आप अपने आप को कम मत आंकिए, आप में बहुत टैलेंट है, बस उसको निखारने की जरूरत है। नहीं सर, मैं आपके साथ नहीं हूँ कंफर्टेबल, समझिए बात को। देखिए ऐसे मत कीजिए, अब आपको रोल मैं देने जा रहा हूँ और आप सीन समझ ही नहीं रहे, तो सीन कैसे बनेगा? आइए आइए, आप देखिए, घबराइए नहीं। सर अरे आप आइए तो सही। हाँ? अरे आप ऐसे शर्माएंगे तो सीन कैसे करेंगे? सर मैंने कहा ना कि मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ और मुझे कोई हीरोइन नहीं बनना, मैं जा रही हूँ सर। एक मिनट, अभी तो आप बाहर बता रहे थे कि वो सब सीन करने में आप कंफर्ट हैं, मतलब मल्लिका शेरावत को भी आप पीछे छोड़ सकती हैं, और जब प्रोड्यूसर के साथ वही सीन करने की बारी आई, इतना नखरा क्यों दिखाते हैं? मैंने कहा ना मैं आपके साथ नहीं कर सकती ये सीन। देखिए ऐसे मत दिल तोड़िए मेरा, समझे? मैं बहुत उम्मीद लगा रखा हूँ कि आप जब आएंगी मेरे सीन में तो वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगा, लौंडे लोग खूब सीटी मारेंगे, और आप मुकर रहे हैं। देखिए आप मेरी बात समझिए, आप मूड में आइए। देखिए मैं आपको क्या कर रहे हैं सर आप ये? ठीक है मैं आपको समझाता हूँ। अब जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अकेले मिलेंगे, हैं, इतने दिनों से वो दूर दूर से देख रहे हैं, आज पास आने का मौका मिला है, तो वो चुम्मी उम्मी नहीं लेगा क्या? बस मैं वही लेने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन आप उस फील के साथ लीजिए, समझे? सर मुझे नहीं करना ये सब। देखिए सीन तो समझिए। सर क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे। कैसी बदतमीज है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अभी मैंने तुझे रोल भी नहीं दिया है फिल्म में और प्रोड्यूसर को चाटा चढ़ दिया। इतनी देर से मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे अगर कंफर्टेबल नहीं है तो मेरे ऑफिस में आई क्यों हीरोइन बनने के लिए? हाँ? तुमने योग्य हीरोइन का हक छीना है। तुम अगर नहीं आती तो हो सकता है दूसरे लड़की को मैं मौका देता। अब आ गई है बेडरूम में, अब अकड़ दिखा रही है। मुझे कोई हीरोइन नहीं बनना है, मुझे माफ कीजिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे ऐसा कैसे जा सकती है? मेरे बेडरूम में आ गई, प्रोड्यूसर को चाटा भी जड़ दी, और तू क्या सोचती है ऐसे ही चली जाएगी? देख, अगर हीरोइन तुझे नहीं बनना है ना तो मत बन, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तू जाएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी जाएगी, जो भी है आएगी जाएगी, समझी? लेकिन मेरा काम तो होगा। सुन, अब थप्पड़ रसीद कर दिया, इसका जुर्माना तो तुझे भरना पड़ेगा ना। मतलब कहना क्या चाहते हो आप? मतलब ये कि जब तुमने मेरे साथ बदतमीजी कर ही ली तो क्यों ना मैं अभी मौके का फायदा उठा लूं और तेरी इज्जत को ताड़ ताड़ कर दूं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे नहीं, तेरी इतनी औकात कि तू मुझे हाथ लगाएगा? तू जानता भी है मैं हूँ कौन? अगर तुझे पता चल गया ना तो तेरे पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। अरे दो कौड़ी के तू स्ट्रगलर है, समझी? जो फिल्म में हीरोइन बनने का सपना लेके मेरे पास आई है, और जब मैं तुझे मौका दे रहा हूँ हीरोइन बनने का तो प्रोड्यूसर का बिस्तर गर्म करने में तुझे दिक्कत हो रहा है? मुझे किसी मौके की जरूरत नहीं है। अगर मुझे हीरोइन बनना होगा ना तो मैं अपने टैलेंट से बनूंगी, अपनी मेहनत से बनूंगी, ना कि तुम्हारे साथ ये सब गलत काम करके। देख, ज्यादा बकवास मत कर। कोई भी खूबसूरत लड़की टैलेंट के बल पे तो एक्टिंग नहीं कर सकती है। एक्टिंग करने के लिए प्रोड्यूसर का सपोर्ट चाहिए, उसका सहयोग चाहिए, उसका संरक्षण चाहिए, और वो सब बिना बिस्तर पे खेल खेले हुए नहीं होता है, समझी? बकवास बंद कर अपनी। बहुत देर से मैंने तेरी बकवास सुन ली, अब तू मेरी सुन। तू मुझे जानता है मैं हूँ कौन? तेरे सामने जो इस टाइम खड़ी है ना, अगर तुझे पता चल गया ना कि मैं हूँ कौन तो तेरे पैर है ना जमीन पे खड़े खड़े थर थर कांपेंगे, समझा? अच्छा 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 अच्छा, थर थर कांपेंगे। देख, मैं तो डर गया। अब रानी जी बता दीजिए, आपका नाम क्या है और कौन है आप? रानी तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ तेरे लिए ना तेरी दुश्मन बनकर जरूर आई हूँ मैं इस एरिया की ना इंस्पेक्टर जिंदगी शर्मा हूँ, समझा तू? तेरी ना बहुत कंप्लेंट्स थी थाने में, तभी मैंने सोचा कि तुझे रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि तू इतना चालाक है ना कि जो भी यहाँ पर आता था तू उसे पैसे देकर खरीद लेता होगा, लेकिन मुझे तू पैसों में नहीं खरीद सकता। तुझे तेरे कर्मों की सजा ना अब मैं दिलवाऊंगी। मैडम देखिए, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं।
अगर मुझे मालूम होता है कि आप इंस्पेक्टर हैं तो मैं आपको रोल समझाने के लिए अपने बेडरूम में थोड़ी लाता। ये तो कैरेक्टर की डिमांड थी और मुझे लगा कि आप हीरोइन बनने आई हैं, बस इस कारण मैं आपको सिर्फ समझा रहा था सीन के बारे में, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था। हाँ, ऐसे ही तो तू करता है भोली भाली मासूम लड़कियों के साथ। बेचारी अपने ना जाने कितने सपने लेकर तेरे जैसे आदमी के पास आती है, सोचती है कि तू उनके सपने पूरे कर देगा। लेकिन मुझे पता है इस लाइन में ना या तो लड़की मजबूरी में पैसों के लिए आती है या फिर अपने सपने पूरे करने आती है, लेकिन कम उम्र की होने के कारण उन्हें दुनिया की समझ नहीं होती और तुम जैसे लोग उन्हें भटकाते हो, गलत राह पर लेकर जाते हो, उनका इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो उन्हें और फिर उन्हें छोड़ देते हो। तुम जैसे इंसान को ना सजा मिलनी चाहिए। देखिए मैडम, आपको बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। मैं एक प्रतिष्ठित प्रोड्यूसर हूँ, आज तक मैंने लड़की के साथ कभी बदतमीजी नहीं की। हाँ, वो खुशी खुशी से कोई ऑफर करती है तो अब बताइए मैं उसको छोड़ दूँ, ये भी तो पाप लगेगा ना मेरे को। शर्म नहीं हो रही तुझे ये सब बोलते हो? क्या तेरे घर में तेरी बेटी नहीं है, तेरी बहन नहीं है? अगर उनके साथ कोई ऐसा करे तो तुझे कैसा लगेगा? बेटा तू तो अब लंबा गया, तुझे ना कोई नहीं बचा सकता। मैडम ऐसा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखो ठीक है, मेरा पर्दा फाश हो गया, मेरी गलती आपके सामने आ गई। देखिए आप भी सरकारी ड्यूटी हैं, आपके परिवार बच्चे हैं, मैं आपको 10 लाख का चेक देता हूँ, इस मामले को यहीं रफा दफा कीजिए। इंस्पेक्टर को रिश्वत देने की बात कर रहे हैं तू? तेरे ऊपर तो एक और धारा लगी, अब तू ना पूरा जीवन जेल में ना चक्की पीसेगा, समझा? समझ करो, देखो आप अगर मुझे जेल में डालोगे तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अरे चुप कर। तूने जो उन मासूम लड़कियों के साथ किया है ना, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तुझे अभी खड़े के खड़े ना गोली मार देती, समझा? चल जेल चल, अब वही तेरे पापों का। मैडम मैं नहीं जाऊंगा।